हेलो एंड वेलकम टू बीकेम टैक्स कंसल्टेंसी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आरबीआई का नया गाइडलाइंस क्या कहता है करंट अकाउंट ओपनिंग और उसके क्लोजर के बारे में। हाल ही के दिनों में ये देखा गया है कि बैंक एक मुहिम छेड़ रखी है करंट अकाउंट क्लोज करने को लेके। इस संदर्भ में आरबीआई के द्वारा 3 सर्कुलर निकाला गया है। पहला सर्कुलर अगस्त में निकला था 7 नंबर वाला, उसको रिव्यू करके नवंबर में निकाला गया 27 नंबर वाला, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को लेके 30 नंबर वाला दिसंबर में निकाला गया। अब इस सर्कुलर को लेकर कस्टमर कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है उनको पता ही नहीं चल रहा है। और बैंक लगातार रिमाइंडर भेज रही है खाता क्लोज़ करने के लिए, करेंट अकाउंट क्लोज़ करने के लिए। अब इसका लास्ट डेट दिया गया था 31 जुलाई, लेकिन ये आगे भी बढ़ेगा। अब इसका रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है इसको लागू करने का कि डाइवर्शन ऑफ फंड और सिफनिंग ऑफ फंड को रोका जाए। बहुत जगह पे ये देखा गया है कि एक आदमी का 2-3 बैंकों में सीसीओडी फैसिलिटी होता है और करेंट अकाउंट भी होता है, तो ये जो डाइवर्शन ऑफ फंड रोकने के लिए इसको लागू किया गया है। और बैंक जब लोन देती है तो ये कंडीशन रहता है कि सारे ट्रांजैक्शन सीसीओडी खाते से किया जाएगा। इस नए आरबीआई सर्कुलर के हिसाब से आइए देखते हैं इसका प्रक्रिया क्या है। तो पहले आप जाते हैं एक बैंक में करेंट अकाउंट खोलने के लिए। पहले ये देखा जाएगा कि उस बैंक में आपका सीसी या ओडी फैसिलिटी है या नहीं। अगर आपका उस बैंक में सीसी या ओडी फैसिलिटी है तो आप कोई भी बैंक में करेंट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, आपको वही खाते में ट्रांजैक्शन करना होगा। अगर आपका सीसी ओडी खाता उस बैंक में नहीं है तो आपका एग्रीगेट एक्सपोजर को कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे मैं बता दूँ एक्सपोजर किसको बोलते हैं। टोटल फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड का जो लिमिट है टोटल, उसको एक्सपोजर बोला जाएगा। अगर एक्सपोजर आपका 5 करोड़ से नीचे है तो कोई भी बैंक आपका करंट अकाउंट खोल सकता है अंडरटेकिंग के साथ। अगर एक्सपोजर आपका 5 करोड़ से 50 करोड़ तक है तो सिर्फ लोन देने वाला बैंक ही आपका करंट अकाउंट खोलेगा और नॉन लेंडर बैंक खोल नहीं सकता। और एक्सपोजर अगर 50 करोड़ से ऊपर हो गया तो एस्क्रो फैसिलिटी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा। आइए देखते हैं एस्क्रो फैसिलिटी क्या है, इसमें क्या चीज़ इसमें कहा गया है। एस्क्रो फैसिलिटी में एक बैंक को एस्क्रो अकाउंट मैनेज करने के लिए दिया जाता है जो ऑथराइज्ड है करंट अकाउंट खोलने के लिए। बाकी कोई अगर बैंक लोन दिया है तो कलेक्शन अकाउंट खोल सकता है। जो बैंक लोन नहीं दिया है वो करंट अकाउंट नहीं खोल सकता। तो ये 3 चीज़ें 50 करोड़ से ऊपर वाला एक्सपोजर में लागू हैं। इस सर्कुलर का लागू होने के बाद करंट अकाउंट बंद कर दिया गया, और करंट अकाउंट बंद होने से इंटरनेट फैसिलिटी भी ठप पड़ गया है। और सीसीओडी फैसिलिटी में इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटी नहीं मिलता है, अगर मिलता भी है तो सिर्फ व्यू करने के लिए होता है, तो उसका प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए कस्टमर को बहुत सारे दिक्कतें फेस करने पड़ेंगे। और इस सर्कुलर को लेकर कस्टमर्स के बीच बहुत सारे कन्फ्यूजन है, जैसे कि एग्रीगेट एक्सपोजर में कौन कौन से लोन को शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कमर्शियल बैंक से लिया गया लोन ही इस एक्सपोजर में आपका कैलकुलेट किया जाएगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जैसे बजाज फाइनेंस, DHFL, IIFL जैसे जगहों से लोन लिया गया है तो उसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। दूसरा कंडीशन में अगर कस्टमर जाता है बैंक सीसी या ओडी फैसिलिटी लेने के लिए तो यहाँ पे उसका देखा जाएगा एग्रीगेट एक्सपोजर। अगर बैंक के पास उसका एक्सपोजर 10% से ज़्यादा है तो वो सीसी ओडी फैसिलिटी वहाँ से ले सकता है। अगर बैंक का एक्सपोजर 10% से कम है तो भी वो सीसीओडी ले सकता है, लेकिन इसके लिए एक इम्पोर्टेंट कंडीशन लगाया गया है। वो कंडीशन ये है कि जो खाता खोला जाएगा उसमें से सिर्फ क्रेडिट के लिए ही खोला जाएगा, मतलब पैसा आएगा जाएगा नहीं। और जाएगा एक कंडीशन में, जो बैंक में एक्सपोजर 10% से ज़्यादा है वहाँ के सीसीओडी खाते में क्रेडिट देने के लिए ये इस अकाउंट को डेबिट करके वहाँ पे क्रेडिट दिया जाएगा। तो ये है इसका कंडीशन सीसीओडी फैसिलिटी लेने के लिए। ये वाला कंडीशन सिर्फ सीसी या ओडी फैसिलिटी के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आप टर्म लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये कंडीशन लागू नहीं होता है, आप टर्म लोन कोई भी बैंक से ले सकते हैं। इस सर्कुलर जारी करने का एक ही कारण है, आपका एसेट क्वालिटी
अच्छा बनाना है और क्रेडिट डिसिप्लिन मेंटेन करना है, डाइवर्शन ऑफ फंड रोकना है। अगर आपको इस सर्कुलर से संबंधित कोई डाउट है या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को पीकेएम टैक्स कंसल्टेंसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।